जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं राम सिंह यादव बुक से आर्मी जीडी का एक मॉडल टेस्ट पेपर। इसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन है। ये मॉडल सेट 4 है। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस सेट का रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला भाग है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एनी बेसेंट या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है, वो किस भारतीय को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया था, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर सीवी रमन। अगर सवाल ये पूछे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है, यानी किस वैज्ञानिक को सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था, तो उसका आंसर होगा फिर डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 के अंदर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी खोज रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव पर, जो 28 फरवरी 1928 को जिसकी खोज डॉक्टर सीवी रमन ने की थी, रमन इफेक्ट की, उस खोज के लिए 1930 में इन्हें ये पुरस्कार दिया था। और आज भी 28 फरवरी, ठीक है, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन की इस खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 2022 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बीजिंग चीन, टोक्यो, नई दिल्ली या हांगझोउ चीन। ठीक है, तो 2022 की जो एशियाई खेल, ठीक है, ये एशिया के देशों द्वारा खेले जाते हैं और हर 4 साल में इन खेलों का आयोजन होता है। जो इस साल 2022 की जो एशियाड होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको एशियाड भी कहा जाता है, एशियाड। ठीक है, और इनका आयोजन होगा हांगझोउ चीन के अंदर। ठीक है, जबकि 2018 का जो एशियाई गेम हुआ था उसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और 2026 का जो एशियाई खेल है उसका आयोजन होगा नगोया जापान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इनमें से भारत के जो पहले राष्ट्रपति है वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जबकि दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी। ठीक है, 1 नंबर के, 2 नंबर की, ये 3 और ये 4। ठीक है, और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस सन में स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1950, 1946, 1945 या फिर 1947। तो देखो भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी से पहले भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और 1947 में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए थे। ठीक है, इसी में सवाल पूछ सकते हैं कि भारत कब गणतंत्र बना। ठीक है, अगर गणतंत्र की बात करें तो भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, गणतंत्र मतलब भारत का संविधान कब लागू कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि महात्मा गांधी की हत्या किस तारीख को हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जनवरी 26, 1950, जनवरी 30, 1948, जनवरी 26, 1948 या फिर जनवरी 30, 1949। ठीक है, देखो इसमें डेट उल्टा दे रखा है। ये जो डेट है ये चलती है अमेरिका में। ठीक है, जो यूएस या अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर ये डेट चलती है, जहाँ पर मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है और लास्ट में साल होता है। ठीक है, अपने क्या होता है कि पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, फिर साल आता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि 9/11 का हमला हुआ था। ठीक है, अब 9/11 का मतलब अगर हम यहाँ से इंडिया से देखते हैं तो ये 9 नवंबर, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये 9 नवंबर नहीं है, ये 11 सितंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली के अंदर हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसी दिन को आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि सबसे आखिर में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल या फिर मिजोरम। ठीक है, तो अब तक भारत के किस राज्य में रेलवे नेटवर्क नहीं है, तो फिर उसका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम को अब रेलवे नेटवर्क से
जोड़ा जा रहा है, यानी वहाँ पर पहले कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मदुरई कौन से राज्य में है। ठीक है, देखो ये मदुरई है, वास्तव में मदुरई नहीं, ये इसको बोलते हैं मदुरै। ठीक है, या मदुरई। ठीक है, यहाँ पर ये किस राज्य में स्थित है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं मदुरै। ठीक है, दे आता है यहाँ पर केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर मदुरै जो शहर है जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि जवाहरलाल नेहरू एथलीट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी या फिर दिल्ली। ठीक है, तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू एथलीट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के अंदर। ठीक है, जबकि अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ठीक है, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम जो है वो मुंबई के अंदर स्थित है। गुवाहाटी में भी क्रिकेट का एक स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन अपना कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर पद्मश्री। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जो आम नागरिकों के लिए भी, आम नागरिकों या आम या खास किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, उसके जाति, व्यवसाय, पद, लिंग, धर्म और किसी भी भेदभाव के बिना इस पुरस्कार को दिया जा सकता है, तो वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर सवाल यह होता है कि भारत का दूसरा, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्म भूषण, जो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में आता है, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री है। ठीक है, तो उसमें से पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अगर हम सैन्य क्षेत्र के अंदर बात करें, सैन्य पुरस्कार में, तो सैन्य में जो युद्धकालीन जो वीरता है, युद्ध के टाइम में दिया जा सकता है, वो है परमवीर चक्र। ठीक है, जो युद्ध के समय दिया जा सकता है और सर्वोच्च उसके वीरता के प्रदर्शन पर वो है परमवीर चक्र। ठीक है, और युद्ध के अलावा शांतिकाल का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो है अशोक चक्र। ठीक है, शांतिकाल का युद्ध के क्षेत्र, जो वीरता के क्षेत्र में या सैन्य पुरस्कार है, वो है अशोक चक्र, जो शांतिकाल में दिया जाता है। अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार। ठीक है, ये भारत का चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य के अंदर ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेलों के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से किस भारत के राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या फिर सिक्किम। ठीक है, तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ अधिक की बात कराए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी या उत्तर प्रदेश। और अगर क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तमिल मनीला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस या फिर तेलुगु देशम। ठीक है, तो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है और उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उनका नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TMC। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट लुइस, रोम, एथेंस या फिर स्पार्टा। ठीक है, तो पहला ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में। ठीक है, और इस खेल का आयोजन हुआ था एथेंस, यूनान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अभी का जो ओलंपिक खेल है वो 2020 का था, जो 2021 में हुआ था, और इस खेल का आयोजन हुआ था टोक्यो, जापान के अंदर। ठीक है, और अगला जो 2024 का ओलंपिक खेल है, ठीक है, ये होगा पेरिस के अंदर। 2028 का जो ओलंपिक खेल है लॉस एंजलिस के अंदर। ठीक है, जो अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ पर 2028 का ओलंपिक होगा। और 2032 का जो ओलंपिक है
वो होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन, वहाँ पर 2032 का जो ओलंपिक खेल है वो आयोजित होगा। ठीक है, और अगर हम पीछे ओलंपिक की बात करें तो 2016 का जो ओलंपिक है वो होता है रियो डी जनेरियो में, और 2012 का ओलंपिक हुआ था लंदन में। ठीक है, 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग, चीन के अंदर हुआ था। 2004 का जो ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर हुआ था। ठीक है, तो जो ये ओलंपिक है उसके 100 साल बाद, ठीक है, वापस एथेंस को ही मेज़बानी मिली थी 2004 के ओलंपिक की, क्योंकि बीच में एक दो ओलंपिक हुए नहीं थे वर्ल्ड वार की वजह से। ठीक है, और 2000 का जो ओलंपिक है वो हुआ था सिडनी के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बेसबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट। ठीक है, तो शायद ही इंडिया में या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है। जिसका थोड़ा बहुत भी खेलों में इंटरेस्ट है वो सचिन तेंदुलकर को जानता है, और इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज़्यादा वनडे में रन, सबसे ज़्यादा टेस्ट में रन, सबसे ज़्यादा वनडे में शतक, सबसे ज़्यादा टेस्ट में शतक, ठीक है, सबसे ज़्यादा चौके लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर के नाम है, और ओवरऑल क्रिकेट के अंदर 100 शतक लगाने का भी रिकॉर्ड सचिन के नाम है। और लास्ट क्वेश्चन है जीके का कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव या कार्यकाल कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 4 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 6 साल। ठीक है, तो संसद का एक सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनके जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अगला पार्ट है अपना सामान्य विज्ञान का, और विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 16 है कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मांसभक्षी, शाकभक्षी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा अपने पास, जो दूसरे प्राणी है उसको भोजन के रूप में खानी, यानी एक जीव अगर दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, तो देखो जीव मांस होता है, और जो मांस को खाता है उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी या फिर मांसभक्षी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर होता है कि पेड़ पौधों को खाने वाला जो जीव है वो प्राणी वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो पेड़ पौधे या शाक जो घास फूस खाते हैं उनको बोलते हैं शाकभक्षी या फिर शाकाहारी। ठीक है, और जो इन दोनों को ही खाता है, ठीक है, जो मांस भी खाता है और शाक सब्जी भी खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी या सर्वभक्षी। ठीक है, जैसे मांसाहारी के अंदर आता है शेर, ठीक है, शाकाहारी के अंदर आते हैं जैसे गाय भैंस हुए, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, सर्वाहारी के अंदर आता है जैसे कुत्ता हुआ, ठीक है, मनुष्य भी सर्वाहारी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 5, 2, 3 या फिर 1। ठीक है, तो चुंबक जो होते हैं उसके अंदर हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट नहीं होते, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ही होते हैं। और चुंबक की जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है। आपने कंपास देखा होगा, कंपास के अंदर जो कांटा होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है, यानी सल्फर किस में आसानी से घुल मिल जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनमें से सल्फर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाता है, जबकि पानी के अंदर अमोनिया और ऑक्सीजन, इनमें सल्फर घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक था, ठीक है, यानी कौन थे ये। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फिजिशियन, जीव विज्ञान, रासायनिक या फिर भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का संबंध भौतिक विज्ञान से था, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो सबसे बड़ी थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको E = mc² के रूप में लिखा जाता है, और ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दी थी। अगला क्वेश्चन अपना कि एड्स किससे होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर सभी से। ठीक है, तो एड्स एक रोग है जो HIV, ठीक है, HIV वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसको जो फैलाने वाला वायरस है वो है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। ठीक है, इस वायरस से ये बीमारी फैलती है। और कैसे फैलती है, एड्स फैलने का सबसे बड़ा कारण है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, और इसके अलावा दूषित सुइयों के इस्तेमाल से या फिर दूषित खून के इस्तेमाल से भी एड्स फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ECG का उपयोग किस
अंग के रोग के पहचान के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय या फिर गुर्दे। ठीक है, तो ईसीजी जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसका प्रयोग अपने हृदय में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और अगर यहाँ पर ईईजी, ठीक है, ईईजी आता तो यानी ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और ईईजी का प्रयोग होता है अपने मस्तिष्क की जांच के लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ईईजी मस्तिष्क के लिए है और ईसीजी हृदय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि कंडेंसर का प्रयोग होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के रूप में या फिर आवेश इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो कंडेंसर का प्रयोग जो होता है वो आवेश इकट्ठा करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हड्डी, दांत, खून या फिर हृदय। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है अपने रक्त के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपने रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ये एक वर्णक है जो अपने खून के अंदर पाया जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है अपना कि मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, वसा या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो मानव शरीर को जो बनाने वाला मुख्य तत्व होता है वो है पानी। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने शरीर के अंदर लगभग 60%, ठीक है, 60% सिर्फ पानी होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक सॉलिड रूप में होती है तो उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल उल्टा है कि शुष्क बर्फ क्या है, ठीक है, तो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राई आइस होती है। अगला क्वेश्चन अपना कि संक्षेप शब्द इसरो का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारतीय मानक सड़क संगठन, भारतीय समुद्र अनुसंधान संगठन, भारत श्रीलंका सड़क संगठन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर संस्थान। ठीक है, तो इसरो जिसकी फुल फॉर्म, ये एक अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है और भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, और इसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तत्व, मिश्रण, यौगिक या फिर अणु। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? यौगिक। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, जैसे मान लो मैंने 2 किलो शक्कर लिया और 1 किलो नमक लिया और उनको अगर मिला दिया तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो उनका क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, और अगर उनको निश्चित अनुपात में मिलाकर नया पदार्थ बनता है तो वो क्या कहलाता है? यौगिक। अगला क्वेश्चन है अपना कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हल्का नीला, लाल, पीला या फिर रंगहीन। ठीक है, तो ओजोन गैस जो एक ऑक्सीजन का एक अपरूप है और ये हल्के नीले रंग की होती है। ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र है O3। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है और ये गैस मुख्यतः ओजोन परत के अंदर पाई जाती है, जो अपने वायुमंडल में सबसे एक लेयर बनी हुई है ओजोन लेयर, उसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन अपना कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जबड़े की, जांग की, छाती की या फिर कान की। तो अपने शरीर की जो सबसे मजबूत पेशी है वो अपने जबड़े की पेशी होती है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना साइंस का कि शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीला, भूरा, रंगहीन या फिर सफ़ेद। ठीक है, तो पानी का जो रंग है, पानी के अंदर कोई भी रंग नहीं होता, तो जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन होता है, यानी उसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पर एक घन है, ठीक है, और इस घन का जो आयतन दे रखा ऑलरेडी
वो कितना दे रखा है 2197। आयतन दे रखा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब बराबर है 2197। अब देखो यहाँ पर इधर भुजा क्यूब है तो 2197 भी किसी न किसी संख्या का क्यूब होता है और 2197 क्यूब होता है 13 का। ठीक है, 13 का क्यूब 2197 होता है। अब देखो यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो ए यानी भुजा कितनी आई 13। तो इसने पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है 13, और अगर हम 13 का स्क्वायर, ठीक है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 6 इंटू 169। ठीक है, अब अगर हम 6 को 169 से अगर हम गुणा करेंगे तो 6 नम 54, हासिल का 5, 36 और 5 41, हासिल का 4, 6 और 4 10, यानी 1014। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें औसत चाल निकालनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे में 2 घंटे जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर वो 1 घंटा जाती है। ठीक है, देखो औसत चाल के लिए हम औसत अगर गति निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, तो उसके लिए हम देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन यह राशियाँ नहीं है, अपने पास क्या है दूरी और समय। ठीक है, तो औसत क्या होगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे चला। ठीक है, 60 और इससे चला ये 2 घंटे, तो कुल कितना चला 120 किलोमीटर। ठीक है, और 40 के हिसाब से 1 घंटा चला तो 1 घंटे में 40 ही जाएगा, यानी इसने कुल कितना सफ़र तय किया 120 और 40 160 किलोमीटर, और इसको कितना समय लगा 2 और 1 3 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो 160 में 3 का भाग दे दो, औसत चाल आ जाएगी इसकी। 3 5 15, 1 बज गया 3 3 का 9, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है अपना कि स्मिता एक टोकरी 35 दिन में बुनती है। ठीक है, तो 110 टोकरी बुनने में उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले टोकरी, और कितनी बुनती है ये 35, तब इसको समय लगता है, दिन लगते हैं 25 टोकरी बुनती है तो 35 दिन लगते हैं। तो बताओ 110 टोकरियाँ बुनने में इसको कितना दिन लगेगा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 25x बराबर 110 इंटू 35, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से कटता है ये 5 25 और 5 7 35, और 5 का भाग 110 में जाता है 22 बार, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखो यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000 और बड़ी होती है 99,999। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो सबसे छोटी तो 10,000 होती है, लेकिन क्या ये 23 से विभाजित है, तो इसके अंदर 23 का भाग देकर देख लो एक बार। ठीक है, तो देखो 23 का भाग 1 में नहीं जाता है, 10 में भी नहीं जाता, 100 के अंदर जाता है 4 बार, 23 चौ 92, अपने पास बच गया 8 0, फिर 23 का भाग 3 बार जा रहा है 69। ठीक है, बच गया अपने पास यहाँ 11, एक 0 आगे लगा दो नीचे। ठीक है, अब देखो 23 का भाग यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 23 5 115 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें 5 और जोड़ते हैं हम तो 115 होता है, और 23 का भाग उसमें सीधा सीधा चला जाता है। तो अगर 10,000 में तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें 5 और होता, ठीक है, तो 23 का भाग पूरा पूरा चला जाता, तो इस 10,000 के अंदर 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10,005। 10,005 वे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 23 का भाग चला जाता। अगर बड़ी संख्या की बात करते तो यहाँ पर ये जो शेष बचता है ना, इसको घटाना पड़ता है इसमें से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 23 का भाग 92 बार जाता। ठीक है, कितना बच गया अपने पास यहाँ 12, ठीक है, सॉरी 8 18। ठीक है, ये 18 बचता। देखो यहाँ पर अगर हम बड़ी संख्या की बात करते हैं तो ये 18 घटाना पड़ता, और छोटी संख्या की बात करें देखो 18 में हम कितना और जोड़ेंगे तो 5 और जोड़ेंगे, 23 का भाग चला जाएगा, तो वो 5 इस 10,000 में जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं।
चार ऑप्शन दे रखे हैं 10, 9, 3 और 2। ठीक है, तो ध्यान रखना कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण, ठीक है, और तीसरा होता है अधिक कोण। ये तीन टाइप के त्रिभुज कोण के आधार पर होते हैं। ठीक है, अब देखो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों जो कोण है वो न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे मान लो ये 70 है, तो ये 60 है और ये 50 है, तो ये त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज। समकोण के अंदर एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है इसका, ठीक है, और अधिक कोण के अंदर एक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। यानी मान लो ये 120 है तो ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो कोण के हिसाब से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर भुजाओं के आधार पर पूछे, ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु, और दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है समबाहु। ठीक है, तो ये भुजाओं के आधार पर होते हैं। विषम बाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगला क्वेश्चन अपना कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, सिंपल इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1386 को गुणा कर दो 5/18 से। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखो 18 का भाग अगर इसमें जाता है तो अगर बड़ी संख्या से काट सकते हो तो जैसे अगर हम इसको 18 से भी काट सकते हैं, वैसे छोटी संख्या से काट लो। 2 से ये 9 बार, और ये 2 से हो जाएगा अपने पास 6, 9 और 3। ठीक है, 9 का भाग इसके अंदर दे दो, 9 7 63 बच गया 6, 9 7 63 77 बार। ठीक है, 77 को हम 5 से गुणा करते हैं, 7 5 35, हासिल का 3, 35 और 3 38, तो 385 मीटर पर सेकंड। भी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य 9,000 है और 8% का लाभ हो रहा है, तो हम क्रय मूल्य को प्रतिशत दे रखा है तो क्या मान के चलते हैं 100। 8% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 108, यानी 100 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है 108 में। अब इसने कहा कि 9,000 रुपये में खरीद, तो यानी वास्तव में क्रय मूल्य कितना है 9,000, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा x। ठीक है, ये सीधा लाभ ही पूछ रहा है तो हम लाभ ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो 100 रुपये की चीज़ पर वो कितना लाभ कमा रहा है 8 का। ठीक है, तो 9,000 पर कितना कमाएगा x। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लाभ पूछा है तो लाभ भी निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा 100x बराबर 9,000 इंटू 8, ये 100 गुणा में भाग में चला जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 9 72, 0 का 0, यानी 720 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो 4 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबको जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना होता है 30। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना कि यदि 2x प्लस 3 बराबर है 3x माइनस 4 तो x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर 2x प्लस 3 दे रखा है, यहाँ 3x माइनस 4 दे रखा है। ठीक है, तो x एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो, तो देखो ये 2x इधर का इधर ही रहेगा, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 4 यहीं रहेगा और ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2x में से 3x गया तो माइनस का x, और -4 और -3 दोनों माइनस के ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई 7। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो सिंपल सवाल है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, 15 को 15 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कितनी दूरी चल रही है वो 750 किलोमीटर, और उसको समय कितना लग रहा है 15 घंटे। तो अगर उसको 2 घंटे ही चलना है तो बताओ कितनी किलोमीटर जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 15x बराबर 750 इंटू 2,
ये 15 गुणा में भाग में चला जाएगा। 15 का भाग 750 में जाता है, 15.75 जीरो का जीरो, और 50 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल अपना बोर्ड मास से है कि सरल करना है 2 इंटू 3 प्लस कोष्टक 1/3 माइनस 1/3 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले सरल होता है कोष्टक, और कोष्टक के अंदर हमें 1/3 में से घटाना है 1/3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, बाकी सेम लिख दो, प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब गुणा होगा तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 0, और 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर औसत ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो देखो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर होता है औसत। ठीक है, और अगर हम इसको वज्र गुणा करते हैं तो योग बराबर क्या होता है, संख्या इंटू औसत। ठीक है, तो संख्या को कभी भी अगर हम औसत से गुणा करेंगे तो उनका योग आता है। देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, 11, 23 और x 3 संख्या है, और इनका औसत अगर 40 है तो इनका योग क्या होगा, 120। यानी इन तीनों संख्याओं का योग है कितना है, 120। तो देखो इनमें से दो तो हमें पता है, तो देखो 11 प्लस 23 प्लस x, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 120। अब 11 और 23 होता है 34, प्लस x बराबर है 120। ये प्लस का इधर आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 34, तो x का मान हो जाएगा 86। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि यदि 5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दर दे रखी है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है, लेकिन मूलधन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही अपने पास, T इंटू R अपॉन 100 बराबर होता है SI। ठीक है, सरल ब्याज, सारा सरल ब्याज इस एक फॉर्मूले से सरल हो सकता है। ठीक है, अब मूलधन पता नहीं तो इसको पी रहने दो। टाइम दे रखा है 3 वर्ष, दर दे रखी है 5% तो 5/100, ब्याज दे रखा है 180 रुपये। ठीक है, इसके नीचे एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P बराबर हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 5 इंटू P बराबर 100 इंटू 180। ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, 3 इंटू 5 भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट लो। ठीक है, तो देखो 5 का भाग 100 में 20 बार, और 3 का भाग 18 में 6 बार, 0 का 0, और 20 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 2 0 का 2 0, यानी मूलधन कितना होगा, 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना कि किस धनराशि का 27% 1998 रुपये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने कहा कि किस धनराशि का 27% है 1998। ठीक है, अब यहाँ इसको सरल कर लो, ये हो जाएगा x का मतलब गुणा प्रतिशत का आधार 100 बराबर है 1998। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1998 बटा 27। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 9 से कटता ही है, 9 तिया 27, और ये हो जाएगा अपने पास 9 दूना 18, 1 बच गया, 9 दूना 18, 1 बच गया, 9 दूना 18, और 3 का भाग 222 के अंदर जाता है, 3 7 21, 3 चौक 12, 74 बार। ठीक है, और 74 को 100 से गुणा करेंगे तो 7400, यानी 7400 का 27% 1998। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। और लास्ट पार्ट है अपना रीजनिंग का, और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि जिस तरह मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह गर्मी किससे संबंधित है। ठीक है, देखो मार्च और वर्ष का क्या संबंध है कि वर्ष के अंदर मार्च आता है। ठीक है, तो गर्मी किस में आती है, जैसे गर्मी ऑप्शन दे रखा है ठंड, बसंत या फिर ऋतु। ठीक है, तो गर्मी किस में आती है, ऋतुओं के अंदर। ठीक है, जैसे वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसी तरह ऋतुओं में 4 ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि ये मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। ठीक है, तो वाजपेयी फोटो वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो देखो मान लो ये वाजपेयी है। ठीक है, और इसने कहा कि ये मेरे भाई के पिता। ठीक है, तो ये इसका भाई हो गया। ठीक है, ये वाजपेयी का भाई के पिता, अब इसका भाई का पिता थी, इसका भी पिता होगा। ठीक है, की इकलौती बेटी, तो अगर पिता की इकलौती बेटी है मतलब ये इसकी बहन है। ठीक है, बहन इकलौती बेटी का बेटा, तो ये इसकी बहन हो गई और ये इसका बेटा है।
ठीक है। तो अब देखो अगर इस डायग्राम को हम समझते हैं तो ये एक परिवार है जिसके अंदर ये वाजपेयी है, ये वाजपेयी का भाई है, ये इसका पिता हो गया और पिता की इकलौती बेटी मतलब इनकी बहन, और बहन का बेटा ये इसका क्या हो गया, भांजा। तो इसने सवाल पूछा है कि वाजपेयी फोटो वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित थे। व्यक्ति से किसके साथ आया, जो फोटो वाला व्यक्ति है उससे। अगर मान लो अगर तुम यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, तो ये रिश्ता हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, और माँ का जो भाई होता है वो क्या लगता है, मामा, ठीक है। तो यहाँ पर वो किस तरीके से संबंधित है, मामा से। ध्यान रखना इसके अंदर जिसके साथ से आता है उसी से हमें देखना है सवाल। जैसे मान लो अगर ये सवाल उल्टा है कि वह आदमी वाजपेयी से किस प्रकार संबंधित है, तो सवाल अगर से वाजपेयी के साथ आता तो फिर यहाँ पर ये इसका क्या लगता, फिर भांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जैसे 1:8 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 64। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये 1 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है, तो बचा क्या बीच में 3, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 27। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरों से अलग है, ठीक है। तो एक समूह ग्रुप दे रखा है और इसमें से 3 ग्रुप सेम है और एक अलग है और वो अलग ग्रुप हमें ढूंढना है। जैसे पहला ग्रुप दे रखा है 5 25 125, दूसरा है 9 81 529, तीसरा है 7 49 343 और चौथा है 3 9 और 27, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 लेकिन 9 का क्यूब 729 होता है ना कि 529। तो ये ऑप्शन ये ग्रुप अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं, यानी सीरीज को पूरा करता है। जैसे सीरीज दे रखी है 7 14 28 और 56। तो इसमें से अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56। तो 56 का दुगुना क्या हो जाएगा, 56 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 112। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।